पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान प्रांत इन दिनों फिर से चर्चा में है। नाम? वालिद का नाम? साहिद। इलाका? गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन की? 2025 में। रैंक? सिपाही। यहाँ सक्रिय संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसके पास पाकिस्तान सेना के 7 जवान बंधक हैं। संगठन ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के भीतर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो इन जवानों को मौत की सजा दी जा सकती है। ये बयान 14 फरवरी को जारी किया गया था और इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस खबर को समझने के लिए पहले जरूरी है ये जानना कि बलूचिस्तान क्या है और वहां समस्या क्यों है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये कम घनत्व वाला इलाका है, यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें विकास और संसाधनों का सही हिस्सा नहीं मिला। उनका कहना है कि इस क्षेत्र की संपत्ति का फायदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को ज्यादा मिलता है, जबकि बलूचिस्तान खुद पिछड़ा हुआ है। इसी असंतोष ने समय के साथ विद्रोह का रूप ले लिया। 2000 के दशक की शुरुआत से यहाँ कई अलगाववादी समूह सक्रिय हुए। इनमें सबसे प्रमुख और संगठित नाम बलूच लिबरेशन आर्मी का है। BLA खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहता है और बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है, जबकि पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवादी संगठन मानती है। पाकिस्तान के अलावा कुछ अन्य देशों ने भी इस संगठन को आतंकी सूची में डाला है। हाल ही के घटनाक्रम में BLA ने कहा कि उसने अपने ऑपरेशन और फेज 2 के तहत पाकिस्तान सेना के 17 जवानों को पकड़ा था। बाद में उसने 10 जवानों को रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि वो स्थानीय बलूच थे और पुलिस से जुड़े थे। संगठन का दावा है कि बाकी 7 जवान पाकिस्तान सेना की नियमित यूनिट से हैं और वो अभी भी उसकी हिरासत में हैं। BLA ने एक बयान जारी कर कहा कि इन 7 जवानों के खिलाफ तथाकथित बलूच नेशनल कोर्ट में सुनवाई की गई। संगठन का आरोप है कि इन सैनिकों ने युद्ध अपराध, नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, जबरन गायब करने और बलूच नरसंहार में भागीदारी जैसे गंभीर अपराध किए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के अनुसार अदालत ने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। हालांकि अदालत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संगठन की अपनी आंतरिक व्यवस्था है। BLA ने पाकिस्तान सरकार और सेना को 7 दिन का समय दिया है। उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान उसके कैद बलूच कैदियों को रिहा करता है तो वो इन 7 सैनिकों को छोड़ सकता है, लेकिन अगर 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मौत की सजा लागू कर दी जाएगी। इस तरह की धमकियों ने स्थिति को और ज्यादा जटिल और गंभीर बना दिया है। अब सवाल उठता है कि BLA कितना मजबूत है और वहां बार बार हमले कैसे कर पाता है। पिछले कई वर्षों में BLA ने पाकिस्तान सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर कई बड़े हमले किए हैं। उसने गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक, सैन्य काफिलों, सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया है। कई बार उसने आत्मघाती हमलों का भी इस्तेमाल किया है। कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों और चीनी परियोजनाओं को भी निशाना बनाया, क्योंकि बलूच समूहों का आरोप है कि बड़े विकास प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की मौजूदगी लंबे समय से भारी रही है। सरकार का कहना है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद से लड़ने के लिए वहां तैनात है। यही आरोप BLA अपने बयानों में दोहराता है और अपने हमलों को प्रतिरोध बताता है। BLA की ताकत का एक कारण यह भी है कि वो पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में सक्रिय है, जहां पहुंचना आसान नहीं होता। स्थानीय समर्थन के दावे भी किए जाते हैं, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पूरे बलूच समाज का कितना हिस्सा उनके साथ है। संगठन की संरचना ढीली लेकिन लचीली बताई जाती है, जिससे उसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान सेना ने कई बार बड़े ऑपरेशन चलाए हैं और BLA के कमांडरों को मार गिराने का दावा भी किया है, लेकिन संगठन समय समय पर नए हमलों के साथ फिर सामने आ जाता है। अतीत में भी BLA ने सैनिकों और अधिकारियों को निशाना बनाया है। कई बार उसने सुरक्षा बलों के काफिलों पर घात लगाकर हमला किया। कुछ साल पहले उसने एक बड़े होटल और शैक्षणिक संस्थानों पर भी हमला किया था। इन घटनाओं ने यह दिखाया कि संगठन केवल दूर दराज इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े शहरों तक पहुंचने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार उसे गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में देखती है। फिर भी यह कहना मुश्किल है कि BLA पूरी तरह नियंत्रण की स्थिति में है।
पाकिस्तान सेना लगातार कार्रवाई करती रहती है और कई इलाकों में उसने विद्रोहियों को कमजोर करने का दावा भी किया है, लेकिन जब जब कोई बड़ा हमला या अपहरण जैसी घटना होती है तो ये सवाल फिर उठता है कि समस्या अब तक पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो पाई। बीएलए का ये ताज़ा कदम, जिसमें 7 सैनिकों को बंधक बनाकर शर्तें रखी गई हैं, ये दिखाता है कि बलूचिस्तान का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ये केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सवालों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर स्थानीय लोगों की शिकायतें दूर नहीं की जाती और केवल सैन्य कार्रवाई पर जोर दिया जाता है तो समस्या बार बार सिर उठा सकती है। वहीं दूसरी ओर हिंसक रास्ता अपनाने से भी समाधान नहीं निकलता बल्कि और जाने जाती हैं। आने वाले दिनों में ये देखना जरूरी है कि पाकिस्तान सरकार इस अल्टीमेटम पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव और बढ़ेगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए लंबे समय से गहरी और जटिल चुनौती बना हुआ है, जिसका आसान समाधान फिलहाल नजर नहीं आता।